अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त आपका भाई हारून क्लिप नंबर 5 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। लास्ट क्लिप में हमने डिस्कशन की थी, थोड़ी सी अपने इनके अंदर हमने इजाफा किया था कि अदालत में जब केस जाता है मियाँ बीवी का तो वहाँ पर क्या होता है। आज हम बात करेंगे अदालत में जब बच्चों के लिए आप केस अपना सूट फाइल करते हैं देन क्या होता है और इसका तरीक़ाकार क्या है। खुदा न ख्वास्ता मियाँ बीवी के दरमियान में किसी तरह की भी कोई अलहदगी होती है, डाइवोर्स की सूरत में, खुला की सूरत में या बगैर किसी डाइवोर्स के, बगैर किसी खुला के मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर हैं और उनके बच्चे भी हैं, फिर क्या होगा। बच्चे सबसे पहले तो वो माँ के पास होंगे अगर बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं। अगर बच्चे इतने बड़े हैं कि वो अपना फ़ैसला कर सकते हैं तो अपनी मर्ज़ी से वो बाप के पास भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में छोटे बच्चे माँ के पास ही होते हैं। तो वहाँ पर बाप को क्या करना चाहिए। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो नाउम्मीद हो जाते हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं या अपनी जान के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों को सिखाना, उनकी हिम्मत को बढ़ाना, उनको हौसला देना कि भाई चीज़ों को समझें, आप सब कुछ कर सकते हैं, अपना हक ले सकते हैं, आपकी औलाद है, आपकी औलाद से मिलने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, आपको इल्म होना चाहिए कौन सी कंडीशन में कहाँ पर और क्या करना है। एडवाइस मैं अपने हर क्लिप के अंदर आपको देता हूँ। अब की बार भी मैं आपको एडवाइस करूँगा, कानून को हरगिज़ अपने हाथ में ना लें, कोई बदमाशी ना करें, अच्छे तरीके के साथ सुकून के साथ अपने मामलात को ख़ुद भी समझें, उनको हैंडल करें और सब्र से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अभी आऊँगा मैं अपने पॉइंट की तरफ। अदालत में बच्चों के लिए जब केस फाइल किया जाता है, अगर तो बच्चे छोटे हैं, मिसाल के तौर पर एक बच्चा है वो माँ की गोद में है, दूध पीने वाला बच्चा है, तो उस बच्चे को तो माँ से ना तो कानून आपको परमिशन देता है कि आप जुदा करें, ना ही आपका मज़हब आपको इस चीज़ के लिए परमिशन देता है कि उस बच्चे को माँ से जुदा किया जाए। ख़वाह आप दोनों के दरमियान में कितने ही संगीन मसले क्यों ना हो, छोटे बच्चे को जो गोद में है उसको माँ के पास ही रहने दें। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हाँ उसमें आप केस फाइल करें, सूट फाइल करें। सेक्शन 25 के थ्रू आप सूट फाइल करते हैं परमानेंट कस्टडी के लिए कि मेरा बच्चा मुझे दिया जाए, मैं उसकी परवरिश करना चाहता हूँ। ठीक है, उसमें अगर कोर्ट आपको बच्चा देती है तो गुड, अगर नहीं देती देन आपको विजिटेशन राइट मिलेंगे। मतलब बच्चे से मुलाकात का आपका हक है, चाहे आपका बच्चा एक दिन का ही क्यों ना हो। आप कोर्ट में जब जाएंगे, जज आपको बताएंगे कि ये मेरा बच्चा है, इतनी इसकी उम्र है, तो अदालत आपको उसी डेट के ऊपर या बहुत हुआ तो नेक्स्ट डेट के ऊपर लाजमी तौर पर आपको शेड्यूल बना देगी कि महीने की फ़लाँ तारीख को आप यहाँ पर आकर अपने बच्चे से मिल सकते हैं। लेकिन उसमें एक शर्त लाजमी है, वो ये है कि आपने बच्चे का जो ख़र्चा अदालत मुकर्रर करेगी वो आपने पे करना है। छोटा बच्चा है आपका, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, आप अदालत में ही उससे मिलें। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी इस बात के ऊपर बन जाती है कि कुछ टाइम के लिए बच्चा आप अपने घर में लेकर आएँ तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता, 4 साल के, आजकल 3.5-4 साल का बच्चा स्कूल गोइंग हो जाता है, 5 साल तक तो पक्का ही बच्चा हो जाता है। अगर वो स्कूल में दाखिल नहीं भी करवाते तो आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा बच्चा 4-5 साल का हो गया, अभी इसको स्कूल जाना चाहिए, मैं बच्चे का ख़र्चा पे कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे को ये स्कूल में दाखिल करवाएं और उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जमा करवाएं, मुझे बताएं कौन से स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिल करवाया गया। तो कोर्ट इसके ऊपर सख्ती से अमल करवाएगी। अभी आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, स्कूल जा रहा है, तो फिर आप होम विजिटेशन के लिए वहाँ पर एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मेरा बच्चा भी स्कूल गोइंग है, मतलब कि वो 6 से 8 घंटे स्कूल के अंदर गुजारता है, इसका मतलब वो मेरे पास भी रह लेगा। तो आप उसमें एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब अभी जो मेरा बच्चा है वो मेरे घर पर आकर मुझसे मुलाकात करे। कोर्ट हालात को देखकर आपको इस चीज़ की परमिशन अलाउ करेंगी, ऐसा मुमकिन है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर हैं, वो ये समझते हैं कि नहीं भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, ये सिर्फ बातों के अंदर है। तो नहीं मेरे भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कोर्ट में जाएं, वहाँ पर जाकर आप सूट फाइल करें, वहाँ पर एप्लीकेशन दें कि हमारा बच्चा 5 साल 6 साल का है और अभी हमें वो बच्चा
घर पे चाहिए वो बच्चा हमारे साथ आए, हमारे साथ आकर वो टाइम स्पेंड करे, जो बाकी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं दज्याल की तरफ से उनके साथ वो बच्चा मिले, उनकी पहचान करे। तो कोर्स आपको अलाउ करेंगी कि बच्चा आप लेकर जाएं और बच्चा आपके साथ भी अपना जो वक्त है वो गुजारें। उसके अलावा ईद की छुट्टियां, वहाँ पर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब ईद है तो ईद के लिए बच्चा मुझे चाहिए। कोर्स आपको ईद के लिए भी बच्चा देंगी। बच्चे की बर्थडे है, आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दें कि बच्चे की बर्थडे है तो मैं चाहता हूँ कि बच्चा बर्थडे मेरे साथ सेलिब्रेट करे। उसमें ये मुमकिन है कोर्ट कह दे ठीक है भाई, बर्थडे जो है वो रात के टाइम बच्चा माँ के साथ सेलिब्रेट करेगा और दिन के टाइम सुबह से लेकर शाम तक बच्चा आप लेकर चले जाए, आपके साथ बच्चा सेलिब्रेट करेगा। उसके अलावा आपके ख़ानदान में कोई बहुत करीबी आपके बहन भाई में से किसी की शादी होती है तो वहाँ पर भी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि हजूर हमारे घर की शादी है, बड़ी करीबी शादी है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा वहाँ पर हमारे साथ शिरकत करे। कोर्स वहाँ पर भी अलाउ करेंगी, बच्चा आपके साथ जाएगा, आपके घर की शादियों में बच्चा वहाँ पर शिरकत करेगा। उसके बाद समर वेकेशन है, समर वेकेशन में भी बच्चा आपको मिलेगा, आपके साथ वो टाइम स्पेंड करेगा। उसमें कोर्स देखती हैं कि बच्चे की एज क्या है और बच्चे का रुझान क्या है, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर तो बच्चा बहुत ज़्यादा आपके साथ भी अटैच है तो फिर रात के लिए भी बच्चा आपको मिलेगा, लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो वो सिर्फ दिन के टाइम पर आपको मिलेगा कि सुबह 10 बजे ले जाएं, शाम को 4, 5, 6, 7, 8 जो भी जज साहब टाइम देंगे उस टाइम पर बच्चा आपको वापस माँ के घर में छोड़ना होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपके पास आएँ और आपके साथ ही वो रहें तो उसमें आपको सूट फाइल करना पड़ता है। जो जैसा कि मैंने पहले बताया सेक्शन 25 के थ्रू आप एक सूट फाइल करते हैं। उसमें आपने ग्राउंड बताने होते हैं, वो बातें बतानी होती हैं कि जनाब मेरा बच्चा जिस घर में परवरिश कर रहा है वहाँ पर ये चीज़ें बच्चे के लिए नुकसानदेह हैं और मेरे पास ये अच्छा माहौल है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, मेरे साथ रहे, बच्चे की परवरिश मैं करूं। इसी तरह माँ की तरफ से भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो भी बताएंगी। तो अच्छी तरह एग्ज़ामिन करने के बाद जज साहब आप दोनों में से किसी एक को परमानेंट कस्टडी अलाउ कर देंगे और दूसरे को विजिटेशन राइट मिलेंगे। यहाँ पर पहली बात, इसका दौरानिया कितना होता है। अमूमन जब आप बच्चों की कस्टडी का केस करते हैं 2 से 2.5 साल तक इसका अरसा लग सकता है और उसके बाद जाकर कोर्ट प्रॉपरली इसका जो डिग्री है या जो उसका फाइनल रिज़ल्ट है जिसको भी कस्टडी देनी है उसका फ़ैसला जज साहब ने करना है। बीच में 2 से 2.5 साल का टाइम बीच में लग ही जाता है। लेकिन जहाँ तक बात है आपके विजिटेशन राइट की, बच्चा चाहे आपका 1 दिन का है, आप जब एप्लीकेशन वहाँ पर सबमिट करेंगे जज साहब को बताएंगे कि मेरा बच्चा है और मैं बच्चे से मुलाकात करना चाहता हूँ, तो जज साहब उसी डेट के ऊपर, ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि उसी डेट के ऊपर मुलाकात का शेड्यूल जारी कर दिया जाता है। अगर उस डेट पर नहीं होगा तो नेक्स्ट डेट पे लाजिम आपका जो शेड्यूल है वो आपको दे दिया जाएगा कि महीने की फ़लाँ तारीख को इस तरीके से आप बच्चे से मुलाकात कर सकते हैं। उसमें लाजिम नहीं है कि अदालत के अंदर ही मुलाकात होगी। अगर दोनों पेरेंट्स के दरमियान कोई जगह मुंतखब हो जाती है कि फ़लाँ जगह पर बच्चे से आप मुलाकात आके कर लो तो वो भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स के बीच में कुछ भी तय हो जाए तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी। अभी यहाँ पर मैं आपको एक केस का हवाला दूंगा। देखें, फैमिली कोर्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी जो कानून है वो परमानेंट नहीं है कि ये हो के रहेगा। ये एक लर्निंग पीरियड है, कोर्स के लिए भी है। इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं और हर केस की नोयत अलग होती है, हर बच्चे की कंडीशन अलग होती है, हर बच्चे का माहौल अलग से होता है। इसलिए कोई भी पक्का फ़ैसला नहीं है कि 7 साल तक जो बच्चा है वो माँ के पास रहेगा, 7 साल के बाद वो ऑटोमेटिक बाप की तरफ चला जाएगा। बेटी जो है वो बलूगत तक माँ के पास रहेगी, उसके बाद बाप की तरफ चली जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में 7 साल से पहले जो बेटे हैं वो बाप की तरफ गए हैं, बेटियां भी गई हैं। वहाँ पर कोर्ट ने एक ही चीज़ देखनी है, बच्चे की वेलफेयर ऑफ द माइनर को सामने रख कर कोर्ट फैसला करती है कि बच्चे की बेहतर परवरिश कहाँ पर हो सकती है। और अगर वाकई ही
आप बच्चे के बाप हैं या बच्चे की माँ हैं, अगर वाकई ही बच्चे की कस्टडी आपके पास बेहतर है तो आप कोर्ट में जाएं, अपना सूट वहाँ पर फाइल करें और कोर्ट आपको बच्चा अलाउ करेंगी। लेकिन अगर आप किसी ज़िद की वजह से करते हैं, ज़्यादातर केसेस में अना और ज़िद सामने आ जाती है। माँ का यही होता है कि मैंने बच्चे देखने भी नहीं देने, बच्चों से मुलाकात नहीं करवानी, मैंने किसी एक डेट के ऊपर मुलाकात करवाएंगी, फिर भी में स्किप कर जाएंगी, फिर मुलाकात करवाएंगी दूसरे को टॉर्चर करने के लिए। इसी तरह बच्चे अगर बाप के पास हो तो वो भी इसी तरह की हरकतें करता है। तो भाई इन कामों से गुरेज करें, खुदा के खौफ से डरें जिसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। कानूनी रास्ता, अगर बच्चे का जो दूसरा पेरेंट है वो मुलाकात नहीं करवाता या एक मुलाकात करवा कर दूसरी स्किप कर देता है, तो उसमें आप फिर से एप्लीकेशन दें, आप दोबारा से एप्लीकेशन दें कि ये मुलाकात का शेड्यूल मुझे दिया गया है लेकिन फ़लाँ डेट्स मिस हो चुकी हैं, जो आपकी मुलाकातें स्किप हुई हैं, जो मुलाकातें दूसरे पेरेंट ने नहीं करवाई, आप वहाँ पर कोर्ट को ये भी कह सकते हैं कि उनके बदले में मुझे मुलाकात भी दी जाए और नेक्स्ट इनको पाबंद किया जाए कि जो अदालत ने ऑर्डर जारी किया है उस ऑर्डर के मुताबिक ये लाजमी मेरी मुलाकात करवाएं, और वो मुलाकात करवाने के पाबंद हैं। ये कोर्ट का काम है भाई, आप टेंशन ना लें, आपका काम है कोर्ट में जाकर अपनी आवाज़ को जज साहब के सामने रखना, अपने जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको जज साहब के सामने रखना कि हजूर ये बात है, जज साहब उसके ऊपर अमल करवाएंगे। ये चीज़ अपने माइंड से सबसे पहले निकालें। कोर्ट के अंदर सिर्फ औरतों के बारे में सुना जाता है, सिर्फ औरतों को ही प्रेफर किया जाता है, इस चीज़ को अपने माइंड से निकालें। देखें आपके पास मुख्तलिफ़ फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं आपके पास। एक जगह से अगर आपके हक़ में फ़ैसला नहीं होता, हक़ पर होने के बावजूद आप दूसरी जगह चले जाएं, तीसरी जगह चले जाएं, चौथी जगह चले जाएं, हिम्मत नहीं हारनी आपने। आपकी औलाद है, आपके बच्चे हैं, आपका खून है, आपका नस्ब है, वो आपने हिम्मत नहीं हारनी, अपने बच्चों के लिए आपने लड़ना है। वो आपकी औलाद है यार, आप अपनी औलाद को इतनी आसानी से छोड़ दोगे? आप बच्चों के जो मेंटेनेंस का जो ख़र्चा है वो आप पे करें। मुलाकात के शेड्यूल में आपने रद्द बदल करवानी है, आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शेड्यूल कोर्ट ने जारी कर दिया कि जनाब आपने एक हफ़्ता छोड़कर दूसरे हफ़्ते मुलाकात करनी है, आप चेंज करना चाहते हैं कि हजूर हफ़्ते के बजाय अगर आप इतवार कर लें, मेरी ये मजबूरी है, कोर्ट अलाउ करेंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मुलाकात ज़्यादा करना चाहते हैं, आप उसके लिए भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब मुलाकात का जो टाइम आपने रखा है वो बहुत कम है। फिर एक और चीज़, ख़ास चीज़ मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि बच्चों की ब्रेन वॉशिंग ना करें, बच्चों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना करें। जब बच्चे माँ के पास होते हैं, माँ बाप के ख़िलाफ़ करती है, तुम्हारे बाप ने ये किया, उसके घर वालों ने ये किया। जब बच्चा बाप के पास होगा तो बाप की तरफ से भी इसी तरह की ब्रेन वॉशिंग बच्चे से की जाएगी। ना करो यार ऐसा, वो मासूम जहन है, तो क्यों उसके जहन के साथ खेलते हो? उसको, आप माँ हो या बाप हो, बच्चे को एक ही बात बताओ कि जो तुम्हारा दूसरा पेरेंट है वो भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ, वो भी मोहब्बत करता है। बच्चों को माँ और बाप दोनों की मोहब्बत के बारे में बताओ, दोनों की ताज़ीम के बारे में बताओ, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मत करो। अगर आप ऐसा करोगे तो याद रखना कि रब की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। अगर आप, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, मुझे गर्ज़ नहीं है इस चीज़ से, मुझे इस चीज़ से गर्ज़ है कि वो एक मासूम बच्चा है जिसके लिए माँ भी बहुत ताज़ीम के काबिल है और बाप भी बहुत एहतराम, मोहब्बत और ताज़ीम के काबिल है। दोनों वालिदैन उसके लिए बराबर हैं। वो दोनों में से किसी एक के पास भी होगा ना, वो अधूरा है। बच्चा अगर माँ के पास है तब भी अधूरा है, बच्चा अगर बाप के पास है तब भी अधूरा है। सॉरी, मेरा ये क्लिप कुछ ज़्यादा ही लेंथी होता जा रहा है, मैं अपनी बात को यहाँ पर ही क्लोज़ करता हूँ। अदालत में बच्चों के लिए मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताने थे। सिंपल मेरा मकसद यही है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना, आप हिम्मत करें, अपने हक़ के लिए आगे आएँ, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। अल्लाह ताला के साथ हम सब के मामलात को खुश असलूबी से हल करें, हमें प्यार और मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बर्ताव करने की, बात करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लिप में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।